हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सभी दोस्तों को। राधे 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 राधे। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। हम एक्टिव से पैसिव वॉइस आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैंने ना कल दो तीन बच्चों से बात करी, डिस्कशन किया। मुझे लगा क्लास लेने से पहले ना एक बार बच्चों से बात करते हैं कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों के विचार क्या है। मैंने उनसे पूछा, बच्चों ये बताओ कि अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते ही क्यों है। उनका आंसर सुन के ना मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मतलब ऐसे सरप्राइजिंग आंसर्स, मैं एक बार के लिए तो पूरा का पूरा हिल गया। मैं आपको सभी बच्चों के आंसर बताऊंगा कि उन तीनों बच्चों के आंसर क्या थे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं आखिर। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, फिर चलेंगे मेन टॉपिक की ओर। फिर हम लोग करेंगे क्विजेस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एक या दो टाइप के सेंटेंस करके नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक प्रकार के सेंटेंस का तोड़ निकालेंगे। हम लोग टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ट्रिक से, एक ही ट्रिक से सारे के सारे टेंसेस याद किए जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, हर एक बात इस क्लास की खास होने वाली है। आप सभी लोग मेरे भाई बंधु हो, क्लास को पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखने से क्या होगा ना, ये क्लास उन बच्चों तक पहुंचेगी जिनको सही में इस क्लास की नीड है। आप ना चाहते हुए भी देखिए कितने बच्चों का आप भला करने वाले हैं, बिना चाहते हुए भी, है ना। चलिए भाई, अगर इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आई, यानी ये सेंटेंस का क्या आ रहा है, आई क्या आ रहा है, आई आ रहा है मेरे दोस्त सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर हमें क्या मिल रहा है, परचेस्ड। परचेस्ड क्या है, परचेस्ड हमारे पास में आ गई वर्ब, तो आई परचेस्ड। अकार, अकार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सेंटेंस है ना। यहां क्या आ रहा है, मैं बता रहा हूं सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। आई सब्जेक्ट, परचेस वर्ब, अकार क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। यानी जो भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल जो भी बातें होती हैं, वो एक्टिव वॉइस ही तो होती हैं। जहां पे सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब मिलती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेंटेंस का पैटर्न है। और जो भी जनरल सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के अंदर ही होते हैं। तो फिर हम पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, अभी डिस्कस किया। हम पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं, उन तीन बच्चों की बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने तीन बच्चे क्या क्या बोले वो भी डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ में। देखो, ही किल्ड अ डॉग, उसने एक डॉग को मारा। भाई ही क्या हुआ, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, किल वर्ब हुई और डॉग ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट आया, वर्ब आई, और क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। ये भी एक नॉर्मल सेंटेंस है, पैटर्न सही है ना सेंटेंस का, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी ये भी एक नॉर्मल स्टेटमेंट हुआ। और ये वाला भी, दे वर हेल्पिंग नेहा, तो पहले क्या आ गया, पहले एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब आ रही है हमारे पास में, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये तो सेंटेंस का पैटर्न है बेसिक। तो जो जो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस वाले होते हैं। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट मिलाकर के एक सेंटेंस बनता है। और जो सेंटेंस बनता है वो एक्टिव वॉइस ही होता है। तो पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं, पैसिव वॉइस इसलिए बनाते हैं, जैसे मैंने आपको तीन सिचुएशंस एक्सप्लेन करी, तीन सिचुएशंस मैंने आपको बताई। भाई आप अपने पड़ोसी के पास गए, आपने अपने पड़ोसी को बोला, आपको पता था हालांकि कि उसकी कार चोरी हो गई है, आप आनंद ले रहे थे। आपने उससे पूछा कि आपकी कार का क्या हुआ है। तो वो बोल रहा है मेरी कार चोरी हो गई है। तो वो क्या बना, वो बोल रहा है माई कार वॉज स्टोलन। अब मुझे एक बात बताओ, वो बोल रहा है माई कार वॉज स्टोलन, ये इस सेंटेंस से, ये एक्टिव वाले जनरल सेंटेंसेस हैं, क्या इससे ये थोड़ा अलग नहीं है। माई कार वॉज स्टोलन, वॉज वर्ग के साथ एक तो थर्ड फॉर्म लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझ आती है कि एक्टिव से पैसिव फिर बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि सब्जेक्ट की वैल्यू ही नहीं है। यहाँ वो क्या बोल रहा है कि आपने उसके आनंद लिया, आपने, भैया आपकी कार का क्या हुआ, आपको पता है चोरी हो गई, आप मजे ले रहे हो। अब वो बोल रहा है कि माई कार वॉज स्टोलन, मेरी कार चोरी हो गई। यहां वैल्यू किसकी है, यहां चोरी की ज्यादा वैल्यू है।
यहाँ मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है, यहाँ तो उसकी कार चोरी हो गई है। यानी जब वर्ब की ज़्यादा वैल्यू होती है, सब्जेक्ट की वैल्यू इतनी नहीं होती, काम की ज़्यादा वैल्यू होती है, तब हम लोग बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस और समझो। भाई आप ने बोला मम्मी को कि मम्मी दिवाली आ गई, कपड़े दिला दो। मम्मी बोल रही पागल है क्या, पिछली दिवाली पे तेरे को मैंने 2500 के कपड़े दिलाए थे, फिर मांग रहा है। तो आप बोलते हो कि मम्मी त्योहारों पे तो लोग कपड़े खरीदते ही हैं, त्योहारों पे तो लोग कपड़े खरीदते ही हैं। या फिर आप ऐसे बोले कि मम्मी त्योहारों पे तो कपड़े खरीदे जाते हैं। त्योहारों पे कपड़े खरीदे जाते हैं किसके द्वारा, नहीं है ना। बस आप बता रहे हो मम्मी कपड़े खरीदने खरीदने पे ज्यादा फोकस। यानी जब वर्ब पे ज्यादा फोकस होता है, परचेज पे ज्यादा फोकस है। अब जब आप स्टोलन की बात कर रहे हो, कार के स्टील होने पर, चोरी होने पे ज्यादा फोकस है। या मैं बोलता हूँ कि आ, एक बड़े सेंस के अंदर कि भारत में तो हर साल बहुत सारे बैंक लूटे जाते हैं। कौन लूटता है पता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ भारत में हर साल बहुत सारे बैंक लूटे जाते हैं। यहाँ पे लूटने पे फोकस है, यानी सब्जेक्ट का फोकस नहीं है, वर्ब पे ज्यादा फोकस है। तब हम लोग बनाते हैं एक्टिव का पैसिव वॉइस। उन बच्चों की बातें भी समझेंगे, उन बच्चों ने क्या क्या बोला था वो भी हम लोग समझने वाले हैं कि उन बच्चों ने क्या क्या बातें बोली। और बड़ा ही मतलब सरप्राइजिंग, मेरा तो दिमाग घूम गया, भाई बच्चे ऐसी ऐसी बातें लेकर के आ सकते हैं, बड़ा हैरानी वाली बात है। चलो अब थोड़े से बेसिक रूल क्लियर कर लो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या होता है। दो तीन बातें सिर्फ नोट करना, आगे हर रूल को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। कोई भी वर्ब है उसकी क्या लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है। अब थोड़ा सा बच्चे मेरे यहां से फोकस करना, क्योंकि बाकी तो हम टेंस में आगे समझेंगे, भाई टेंस कैसे चेंज करने हैं, हम एग्जांपल्स भी करेंगे। एग्जांपल्स करने से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्विजेस करेंगे, क्विज करने से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मैं यहां लिखता हूं सब्जेक्ट। भाई एक्टिव वॉइस के अंदर यानी जो जनरल बातें आती हैं उसमें जो सब्जेक्ट आता है उसका पैसिव में क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, है ना। तो यहां से मेरा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपने इसका उठा करके ऑब्जेक्ट बना दिया। आपको पता होना चाहिए भाई अगर सेंटेंस में आई लिखा हुआ आ रहा है तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना पैसिव में वो मी बनेगा। ये बातें आपको कब पता लगेगी, जब आपने प्रोनाउंस पढ़े होंगे। तो आप एक बार प्रोनाउंस चार्ट का जो वीडियो है मैं अटैच कर दूंगा, एक बार जाके वो पूरा पढ़ लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक बात ये समझना बच्चे कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, जैसे राहुल, करण, दीपक, तो आप फिर ऐसे मत कर देना कि राहुल का फिर आप करण बना दो, गीता का आप नेहा बनाने चले जाओ, नहीं। प्रोनाउन में ध्यान रखना है बस। तो सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। वैसे ही एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसका हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस के अंदर। वर्ब जो भी आएगी उसकी हम लोग क्या रखेंगे, थर्ड फॉर्म रखेंगे। और कुछ नहीं करना है, एक सेंटेंस एंड होने से पहले क्या लगा देंगे, बाय। जैसे मी आया तो बाय मी। ये छोटे छोटे से रूल्स हैं। दो रूल हमने समझ लिए ना भाई, एक सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, एक सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा रूल समझा हमने, ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब भी आप लोग सेंटेंस एंड करोगे उससे पहले क्या लगाओगे, बाय लगाओगे, है ना। लेकिन हमने एक बात नहीं समझी, वो थी कि टेंसेस कैसे चेंज करेंगे। अब जिस बच्चे ने टेंस नहीं पढ़ रखे ना, और मैं तो बोलता हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस को कभी भी टेंस से याद मत करो। टेंस से पढ़ोगे ना कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, कोई बात आपको समझ नहीं आएगी। भाई अगर बात समझ ही नहीं आएगी तो फिर इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये टेंसेस वाला मैं तो कहता हूं ये बर्डन ही है एक प्रकार से, ये फालतू का बर्डन है। इस अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हो ना तो आप एक्टिव पैसिव कभी भी ऐसे मत पढ़ना, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो। एक बात को दिमाग में रखना कि इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त। मैं आपके लिए जी जान लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके लिए एक बार बात हुई, किसी ने बोला कि सर ना, हाँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेहनत करते हो। मैंने उससे बोला मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता,
लेकिन पढ़ाने के लिए मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता। मैं मैं इकलौता ऐसा टीचर हूँ जिसने सिंपल टॉपिक्स को भी बड़ा ना दिमाग की सुई लगा करके उनको टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है। अब आर्टिकल का सेशन जाके देख लो, आप बोलोगे सर ये पहले के 5 मिनट ना समझ शायद तक नहीं आए, लेकिन बाद में जो बातें समझ आ रही है ना, वो बस पहले बच्चे 5 मिनट मिसिंग कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्ट होती है ना, सारी स्टोरी लाइन वही होती है। मॉडल्स देख लो, मॉडल्स मैंने समझाए तो पहले के जो 5 मिनट थे ना, बच्चों का दिमाग भिन जाएगा कि सर बोल क्या रहे हैं ना। तो मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, पर एक बार श्योर है कि पढ़ाने के लिए मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, है ना। दैट इज जो आउटकम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारे रिस्पेक्ट भी है मेरी सभी टीचर्स के लिए, बहुत रिस्पेक्ट है जो यूट्यूब पे मेहनत करते हैं। मुझे लगता है यूट्यूब पे टीचर्स की रिस्पेक्ट मेरी तब हुई है जब मैं ये देखने लगा हूँ कि कितनी मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है टीचर्स का। तो आते ही सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब यहाँ से मोटी मोटी बातें पकड़ते हैं अपन। 3 रूल हैं, 3 रूल में ही सारे एक्टिव से पैसिव खत्म हो जाएगा। देखो यहां समझो, कभी भी एक्टिव के सेंटेंस में आपको क्या मिले, आईएनजी मिले, क्या मिले, आईएनजी मिले, चाहे फिर वो इज़ेमार में आईएनजी है, चाहे वो वॉजवर में आईएनजी है, आपको ये याद ही नहीं करना। आपको ध्यान रखना है भाई आईएनजी के जैसी एक चीज लगती है दिखने में, वो क्या लगती है, बीइंग। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं इज़ेमार को चेंज नहीं करूंगा, इज़ेमार ही चलेगा, बीइंग लगा दूंगा। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमने बात करी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इस बात को दिमाग में रखना है। तो इज़ेमार का इज़ेमार, आईएनजी का बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉजवर में आईएनजी लगा रहा है तो वॉजवर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो। कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल चलने दो बड़े ही स्मूथली और बड़े ही आराम से चलने दो, ज्यादा चेंजेस मत करो, ज्यादा चेंजेस मत करो, ठीक है। अब देखो कहीं पर आपको मिल जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, जैसे यहां मिल रही है, हैज और हैव के साथ में क्या मिल रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। हैड के साथ में क्या मिल रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है। जिसमें भी आपको एक्टिव में पहले से ही क्या मिले, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए ना, आपको ध्यान रखना है मैं इसमें भी टेंसेस चेंज नहीं करता हूं, कॉपी पेस्ट पेस्ट करना है। हैज हैव का हैज हैव आ जाएगा, साथ में क्या जोड़ दो, बीन जोड़ दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, हैड प्लस बीन कर दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन ये आए कि जो बिल्कुल हम मेरे जैसे बच्चे हैं जो मेरे दिल के बड़े ही करीब हैं, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर अब थर्ड फॉर्म कैसे पहचाने। बिल्कुल सही बातें आनी भी चाहिए। देखो ये जो हैज़ लिखा हुआ है ना, हैव, आपको समझना पड़ेगा मेरे बच्चे, हैव की जो भी फॉर्म आती है ना, हैव एक बेस ऐसी फॉर्म होती है जो जहां भी चलेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही चलेगी, ठीक है। हैव जहां भी चलेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही चलेगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है, हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है, और हैव का फ्यूचर क्या होता है, विल शैल प्लस हैव होता है। अगर इतनी मोटी मोटी बात समझ में आ गई तो आपको समझ आ जाएगा भाई इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में जो भी फॉर्म आएगी वो कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। आप समझो यहां से जहां पर भी मॉडल्स आ रहे हैं कुछ भी नहीं करना है, उन्हीं मॉडल्स के साथ में बी लगा करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। जैसे कैन आया तो कैन के साथ में कैन प्लस बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। मे आया, मे के साथ में मे प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। कुड आ गया, कुड के साथ में वुड के साथ में जो भी मॉडल्स एक्टिव वॉइस में दिया रहा है, पैसिव वॉइस में कुछ मत करो। मैं तो कहता हूं कुछ ही मत करो, उठाओ वहां से जो वर्ड दिए हुए हैं, जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उन्हें ही तो कॉपी पेस्ट करना है, बस छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। अगर ये कर लोगे ना 90% तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। भाई कैसे चेंजेस होते हैं, बाकी रहा 10%। अब ये वाला पार्ट मैं आपको इसको भी याद नहीं करने दूंगा,
मैं आपको इसका भी तरीका बताने वाला हूं। इसको भी मैं याद आपको करने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं कहता हूं पढ़ो ही मत। मैं कहता हूं मेहनत क्या करो, मेहनत दिमाग वाली करो, मेहनत दिमाग वाली करो। अब वोकैब याद करवाने के लिए मैं बड़ी ट्रिक्स अप्लाई करता हूँ। कुछ बच्चों को बुरा भी लगता है, लेकिन बच्चे, मैं, मेरा जो प्रयास है ना यार, वो आप लोगों के लिए। आई लव यू गाइस, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मैं आपसे बड़े प्रेम प्यार करने लग गया हूँ, है इतना प्रेम प्यार करने लगा हूँ कि 9:15 बजे हैं रात के, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? तो समझो बात की इंपॉर्टेंस को। अब ये देखो, ये 3 रूल बचते हैं। क्या इसको याद करना है? नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक बड़ी ही लॉजिकल बात है, वो ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमारे दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए कि एक्टिव से पैसिव जब मैं बनाऊंगा ना, एक बात दिमाग में चलनी चाहिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय कभी भी कोई भी जो टेंस है ना, वो अपनी रियल फॉर्म से बाहर नहीं जाता। यानी प्रेजेंट होगा तो वो प्रेजेंट में ही आएगा, पास्ट होगा तो वो पास्ट में ही आएगा, और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में ही आएगा। इस बात को दिमाग में बिठा लिया ना, तो आपकी 90% एक्टिव पैसिव वॉइस तो यहीं खत्म हो जाती है? मैंने उस दिन बताया था, मैंने बोला था नरेशन जो होती है ना, नरेशन धोखेबाज होती है। ये प्रेजेंट को पास्ट में लेके जाएगी, है? लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस है ना, बड़ी फ्रेंडली टॉपिक है। ये प्रेजेंट का प्रेजेंट रखती है, पास्ट को पास्ट में रखती है, फ्यूचर को फ्यूचर में रखती है। अब मान लो भाई अपन को ये वाले जो रूल्स हैं, ये वाले जो सारे के सारे रूल्स हमने पढ़े, भाई आईएनजी आ जाए तो बीइंग लगा दो, कुछ चेंज मत करो। थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन बजा दो, है ना, बीन बजा दो, कुछ मत चेंज करो। अगर मान लो ये आ जाए कैन कुड मे माइट मॉडल्स आ जाए, तो मॉडल्स चेंज मत करो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, सेम मॉडल्स के साथ में, कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगर उसके अलावा कुछ और आ जाए, जैसे डू डज आ गया मान लो सेंटेंस के अंदर, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, कुछ भी नहीं करना। कहां लेके जाओगे? प्रेजेंट का प्रेजेंट में, तो डू डज को किस में ले जाओ? इज एम आर में ले जाओ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। डिड आ रहा है, डिड तो पता है ना पास्ट का है। जिस बच्चे को नहीं पता, टेंस का सेशन बना के छोड़ा हुआ है, जाके चेक कर लेना। डिड आ जाए तो क्या डिड को चेंज कर किस में करोगे? सिंपल सी बात है, फिर वॉज वर पास्ट का है ना, इज एम आर थोड़ी है। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। बताओ कोई डाउट है क्या? है किसी प्रकार का कोई संदेह है? किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? कुछ डाउट नहीं रहेगा अगर इस ट्रिक को फॉलो कर लोगे तो। एक बार छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले वही बात मैं रिपीट करता हूं आपको, ताकि आपको अब क्लैरिटी मिल जाए। मैंने 3 बच्चों से बात करी थी, हर बच्चे का अलग अलग जवाब था। तो जो पहला बच्चा था ना, आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारी पहले एग्जाम्पल्स है, इनकी बात करेंगे। तो जो पहला बच्चा था ना, उसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बोला कि सर हम ना एक्टिव से पैसिव वॉइस पता है कब बनाते हैं? मैंने बोला बता बच्चा, कब बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस? तो बोला, लड़की थी, बच्ची लड़की थी वो, बड़ी प्यारी बच्ची। तो मुझे बोली सर एक्टिव से पैसिव वॉइस पता क्यों बनाते हैं? क्योंकि ना जब हमारे पास आंसर्स लिखने के लिए इतने वर्ड्स नहीं होते ना, उन वर्ड्स को बढ़ाने के लिए हम लोग ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देते। मेरा दिमाग घूम गया, भाई ये क्या आंसर है? मैंने बोला क्या एग्जाम्पल बताओ। तो बोली जैसे सर आई फाउंड अ बैग, मुझे स्टेशन पर बैग मिला, आई फाउंड अ बैग। अब मेरे पास इतना सा सेंटेंस है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अ बैग वॉज फाउंड बाय मी नियर द रेलवे स्टेशन। मैं बोला चमत्कारिक बात है भाई, ये कहाँ से इतने तेजस्वी लोग आते हैं? और बात भी सही है उसकी। भाई इसको अगर रिवर्स लैंग्वेज बोला जाए तो गलत नहीं होगा।
अगर एक्टिव पैसिव वॉइस को रिवर्स लैंग्वेज बोला जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बड़ी ही प्यारी लैंग्वेज और बड़ी ही है ना इंटरेस्टिंग सी बात हुई कि हाँ, अगर आप लोगों के पास वर्ड्स की कमी हो रही है तो एक सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड्स तो एक्स्ट्रा ऐड हो ही जाते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते समय, है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे उसकी बात लगी। अब हमने पहले बच्चे की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे दूसरे बच्चे की। भाई दूसरा बच्चा क्या कहना चाहता था, हम लोग उसकी भी बात करेंगे, भाई उसका कहने का मतलब क्या था। चलो पहले कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है रिया वॉशेज द क्लोज। देखो जैसे मैंने आपको बताया, जब आपके पास सेंटेंस में पैटर्न पकड़ना आए ना, तब आपको यही समझना है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट रखेंगे। तो यहां वॉशेज आ रहा है, वॉशेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। पहली बात तो ये क्लियर कर लो। तो यहां क्या लिखा हुआ था हमारे पास टेंस चार्ट के अंदर, डू डज या फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। फिर से देख लो, डू डज या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ता है। तो अब तो यहां देखें, रिया वॉशेस द क्लोज सॉरी, रिया वॉशेस द क्लोज। द क्लोज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या बनेगा हमारा सब्जेक्ट, द क्लोज। आर आएगा अब यहां पे, क्योंकि क्लोज क्या है, प्लूरल है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसको किस में बदलेंगे बच्चे, इसको बदलते हैं इज एम आर में। बस 2-3 रूल समझ लेना, बाकी तो अपने आप करोगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। द क्लोज ऑब्जेक्ट था, द क्लोज ही सब्जेक्ट बना दिया। वॉशेस का इज एम आर आना था, इज एम आर आना था। क्लोज, क्लोज क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर आ गया, इज नहीं आ सकता। बताया था थर्ड फॉर्म बनेगी तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। अब ये रिया है, यहाँ पे नाम है ना, इसलिए क्या लगाया, बाय रिया लगाया, यानी नाम अपन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला रूल क्लियर हुआ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो किस में बदल दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में बदलना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अब यहां मैं एक सेंटेंस छुपा देता हूं, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको मैं छुपा देता हूं पहले। दिखा तो नहीं किसी को, है चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं करनी। चलो भाई, ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ कार, इसका आपको बनाना है कि एक्टिव से पैसिव क्या बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। मैंने क्या बोला था आपको, बस थोड़ी सी बात ध्यान रखोगे ना तो काम हो जाएगा। अब देखो, शी इज बेकिंग अ केक। बेकिंग का मतलब क्या होता है, बेकिंग का मतलब होता है बेक करना, केक को बेक करना। ठीक है, जो वो करते हैं ना बेकरी वाले, तो बेक आ गया, बेकिंग आएगा। ठीक है, शी इज बेकिंग। अब देखो इज आ रहा है ना, इज एम आर के साथ में वर्ब में आईएनजी आ रहा है। मैंने आपको बोला था जिस सेंटेंस में आईएनजी आएगा इतना पकड़ लेना कि आईएनजी वाले का सेंटेंस की मैं हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं करने वाला हूं। ऑब्जेक्ट क्या है, अ केक, इसका बना दो सब्जेक्ट अ केक। फिर जो इज और वर्ब में आईएनजी आना था, इज का इज आ गया क्योंकि केक सिंगुलर है और टेंस चेंज नहीं हुआ, देख रहे हो। और बेकिंग का क्या बना, बेकिंग का बना बीइंग, सॉरी बेकिंग का नहीं, वर्ब में जो आईएनजी था उसका क्या बनना था, बीइंग। तो अ केक इज बीइंग। अब जो बेक बचा हुआ है इसकी थर्ड फॉर्म बना दो, अ केक इज बीइंग बेक्ड। बाय लगाना था और फिर आएगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म किसकी, शी की। लेकिन शी की अपन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म पता होनी चाहिए बच्चे, और ये कब पता होगी, जब हम लोगों ने खुद ने प्रोनाउंस पढ़े होंगे। तो शी की क्या बनती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हर। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय हर। चलो यहां मैं आपको बोलता हूं कि यहां पे था ही वॉज बेकिंग अ केक। अब इसका बना के बताओ तब मजा आए। ही वॉज बेकिंग अ केक, इसका बना के बताओ। मैं देखता हूं कितने बच्चों को बातें समझ आ रही हैं, बातें समझ आनी चाहिए तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। द शेफ कुक्ड द मील, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ट्रिक वाला सेंटेंस नहीं है। रूल मतलब एक मत बताए थे ना ट्रिक बनाने, ट्रिक वाला नहीं है, ये ट्रिक इसके अंदर नहीं है। आपको बस ध्यान रखना कि ऊपर पास्ट आ रहा है तो पास्ट को किस में बदलोगे, बात करी थी ना, पास्ट डिड आए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, किस में बदलेंगे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो देखते हैं क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी
हमें किस में बदलना पड़ेगा, वॉज वर्ब में बदलना पड़ेगा। द मील क्या है हमारा, द मील ऑब्जेक्ट है, द मील हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। द मील सिंगुलर है इसलिए वॉज वर्ब आना था, वॉज आ गया। कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड आ गया। बाय फिर हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय द शेफ, ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। समझ आ रही है ना भाई, फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इज एम आर में बदल दो, एक्टिव से पैसिव में। सेकंड फॉर्म आ जाए वॉज वर्ब में बदल दो। प्रेजेंट का प्रेजेंट, प्रेजेंट यहां से यहां कूदा, पास्ट यहां से यहां कूदा, प्रेजेंट का प्रेजेंट और पास्ट का पास्ट। हमें पढ़ना, हमें आना चाहिए। मैं हर एक बच्चे का, मैं बोलता हूं कि मेरी पूरा प्रयास रहता है कि हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, है होना भी चाहिए भाई। इतनी मेहनत किस लिए करते हैं, सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करते हैं भाई। जब लगोगे ना नौकरी या लाइफ में कुछ भी करोगे, तुम्हारे माता पिता की जो आंखों में आंसू होंगे ना, वो गोल्डन होंगे, बहुत गोल्डन होंगे। और मैं यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ ना, मुझे पता नहीं है यार कितना समय है, नहीं पता। जो चल रहा है ना अभी तक, जो चल रहा है ये श्री राधा के नाम पे चल रहा है। श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 के अजमन श्री राधा, के अजमन श्री राधा, श्री राधा के वजमन श्री राधा। राधे राधे बोलो श्याम, भागे चले आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम, भागे चले आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम, भागे चले आएंगे, राधे राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे श्री राधे। बोल रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, हमें तेरा सहारा है। चलो भाई आगे देखते हैं। ही कैरीज अ बैग, अब मैंने आपके लिए यहां छोड़ा है जगह। अब बैग, ही कैरीज अ बैग का मतलब क्या हुआ, वह एक बैग उठा करके चलता है, कैरी करता है। अब बैग हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या बना, अब बैग बना। खाली जगह यहां पे पड़ी है हमारे पास में, ही लिखा हुआ था सब्जेक्ट, ही का हिम बन गया। उससे पहले बाय आ रहा है। आपको छोटा सा काम पहचानना है, जो कैरीज है ना, इस कैरीज को किस में बदलोगे, आपको सिर्फ ये पहचानना है। जो पहचान लेगा बच्चा मेरा, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां बात करेंगे भाई सेकंड बच्चे ने क्या बोला, इस बात को थोड़ा लास्ट में करते हैं, इस क्विज के बाद में। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हम करते आ रहे हैं। आप तो मेरे इंटेलिजेंट बच्चे हो, आप यूं करोगे देखना सारे के सारे आंसर्स। दे हैव रिपेयर्ड द रोड, द रोड, दे हैव रिपेयर्ड द रोड। मैंने पहले ही बात करी, ये ट्रिक वाला रूल है। क्या आ रहा है, रिपेयर्ड आ रहा है, हैव आ रहा है, मतलब पहले से ही थर्ड फॉर्म मिल रही है। हमको कुछ भी नहीं करना, बस इसको यहां से काट दो। द रोड का क्या बना दो, द रोड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। द रोड सिंगुलर है। ऊपर जो ट्रिक में आता है कि भाई जब भी थर्ड फॉर्म आएगी टेंसेस चेंज नहीं करने हैं। अब हैज हैव में से हैज हैव एक आएगा, तो रोड क्या है, सिंगुलर है। क्या आ गया हमारे पास में, हैज आ गया। हैज के साथ में क्या लगाओगे, बस बीन ऐड करना है। जैसे इज एम आर आई एन जी आता है तो आई एन जी का बिंग बनाते हो, वॉज वर आई एन जी आता है बिंग बनाते हो। विल बी वाला आई एन जी नहीं बनता, कंटिन्यूस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता, फ्यूचर वाले का ध्यान रखना, फ्यूचर में नहीं बनता। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड, रिपेयर्ड की गई है बाय देम, इस बात को ध्यान रख लेना। द रोड हैज बीन रिपेयर्ड बाय देम, कुछ भी नहीं करना था, थर्ड फॉर्म भी बनी बनाई दी हुई थी, उन्होंने रोड उनके द्वारा रोड रिपोर्ट रिपेयर की गई है। थर्ड फॉर्म पहले ही दी हुई थी, चिपका दी नीचे उठा के, कॉपी पेस्ट कर लिया। द रोड का द रोड, हैज बीन लगा दिया, रिपेयर्ड बाय देम लगा दिया, हमारा काम हो गया। कुछ भी नहीं ट्रिक थी इसके अंदर। द गर्ल वॉज सोल्विंग अ पजल, ये नहीं, ये तो भैया खुद से करो, ये खुद से करो, इतने इजी वाले नहीं, ये खुद से करो। द गर्ल वॉज सोल्विंग अ पजल, इसका बना के बताओ। चलो भाई, वी हैड लॉक द डोर, सेम पैटर्न है, कुछ भी नहीं करना है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमें समझ आ गया भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो मिल ही रही है, कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, ट्रिक वाला रूल है। जब पहले ही एक्टिव में थर्ड फॉर्म मिल रही है
तो पैसिव में टेंस चेंज नहीं होता। क्या रहेगा? टेंस चेंज होगा नहीं। टेंस चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? सेम को कॉपी पेस्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब को, हैड का हैड लगा दिया, साथ में बीन ही तो जोड़ना है। थर्ड फॉर्म वाले में बीन जोड़ना होता है, आईएनजी वाले में बींग जोड़ना होता है, और कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा काम है। द डोर हैड बीन लॉक्ड बाय अस। समझ रहे हो बात को? क्या फिर से समझाऊं? समझ गए होगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी करके बताया है बिल्कुल ही। ठीक है, समझ आ रही है ना? देखो भाई, क्या डिस्कस क्या किया था? डिस्कस किया था, उस पर चलते हैं। डिस्कस यहां किया था ना भाई, अगर हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आई, विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई, बाकी रूल तो सेम ही रखने हैं ना। करना क्या है? बस बीन लगाते जाओ। हैज हैव थर्ड फॉर्म आया तो हैज हैव बीन लगा दो, हैड थर्ड फॉर्म आया तो हैड बीन लगा दो, विल शेल हैव आया तो विल शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। कुछ भी नहीं करना, टेंस तो चेंज करना ही नहीं है। अगर हैड दिया हुआ था तो हैड आ गया था, है ना? बाकी रूल पता ही है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, कुछ भी नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ जाओ। शी विल डिलीवर द मैसेज। अब ये कोई ट्रिक वाला रूल नहीं है, या है? बताओ बताओ, है या नहीं है? लिखा हुआ है ना। विल शैल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो किस में बदलेंगे? विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ रहा था? सेंटेंस क्या था? शी विल डिलीवर द मैसेज। ऑब्जेक्ट क्या है? द मैसेज। इसको उठा के पहले ले आओ, यहां आ गया द मैसेज। विल का, क्योंकि मैंने बोला पास्ट पास्ट में, प्रेजेंट प्रेजेंट में, फ्यूचर फ्यूचर में। एक्टिव पैसिव वॉइस बड़ी ही वफादार चीज है, बिल्कुल भी धोखा नहीं देती है। ठीक है, तो द मैसेज विल बी डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हर। डिलीवर मतलब उसके द्वारा मैसेज दिया गया, डिलीवर क्योंकि एक्टिव से जब भी पैसिव बनाओगे थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, तो डिलीवर्ड आ गया। बाय लगाते हैं ना, सेंटेंस एंड करने से पहले बाय लगाते हैं, और शी लिखा हुआ आ रहा है। अब पता होना चाहिए भाई, शी प्रोनाउन है तो इसका, जब एक्टिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हो, तो पता होना चाहिए ना भाई, सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव तो बनाना पड़ेगा, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स भी तो पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शी विल डिलीवर द मैसेज, ऑब्जेक्ट तो पता था भाई, द मैसेज है, इसलिए सब्जेक्ट बना द मैसेज। वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थी? विल, तो विल का क्या बनता है? विल बी। डिलीवर है, डिलीवर की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म बनाते हैं ना एक्टिव से पैसिव में, तो डिलीवर्ड। और बाय आ गया, लेकिन शी का पता होना चाहिए भाई, शी का ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन क्या बनता है? हर बनता है। प्रोनाउन पता होने चाहिए। प्रोनाउन का सेशन जाके चेक कर लेना, टेंस का जाकर के चेक कर लेना, बड़े ही काम आने वाले। हर एक सेशन में एक कहानी छिपी हुई है, हर एक सेशन एक बनी बनाई आपके लिए क्रीम है। ठीक है, चलो। दे हैड प्लांटेड अ ट्री, दे हैड प्लांटेड अ ट्री का अब आप बना करके बताओ कि इसका फिर आंसर क्या बनेगा। देखो, इतना पता लग गया ना, अ ट्री हमारे पास में सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? अ ट्री का ट्री बनेगा ना, चार पांच ट्री थोड़ी बन जाएंगे। नाउन है, नाउन को वैसे का वैसे उठा के ले आओ, तो क्या आया? अ ट्री का अ ट्री, बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है, आपके लिए बताना पड़ेगा। दे हमारे पास में सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनती है? देम। और उससे पहले क्या लगाना था? बाय। तो आपको बताना है कि यहां पर फिर क्या आना चाहिए? अ ट्री डैश बाय देम है। बताओ फिर कमेंट करके क्या आएगा? सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, पहचानो, दिमाग लगाओ, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, थोड़ा सोचो। आप सोचो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखो, अब बात करते हैं दूसरे बच्चे ने क्या बोला। दूसरा बच्चा बोला, सर ये जो ना एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं ना,
ये टीचर्स का बनाया हुआ है। मतलब सीधी लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे, उन्होंने उसको उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता सर ट्यूशन की फीस के लिए। अरे मैं कहा पागल आदमी, इतना खतरनाक आंसर कहाँ से लेके आया है? और तू पढ़ता किससे ट्यूशन? कहता सर आपसे। मैंने बोला यार ये तो ब्लेम लगा रहा है भाई, ये एक्टिव पैसिव वही हमने नहीं बनाया, अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। तो उसका लॉजिक सही था। इसको स्पोकन के अंदर में क्या है, स्पोकन के अंदर ये रिवर्स लैंग्वेज होती है, उल्टी पुल्टी रिवर्स लैंग्वेज बोलते हैं इसको। व्हेन यू विल स्पीक इन इंग्लिश यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ रिवर्स लैंग्वेज। ये रिवर्स लैंग्वेज, ये उल्टी पुल्टी बोली जाती है। उल्टा पुल्टा ही तो है। 90s के किड को याद होगा, गुरु चेला आया करता था। गुरु चेला में एक तस्वीर ऊपर हुआ करती थी, उसकी दाढ़ी हुआ करती थी सरदार जी के, उसको उल्टा करते थे। उल्टा करते थे तो फिर वो एक अलग तस्वीर बनती थी, बाल नहीं होते थे। तो बात को उल्टा पुल्टा ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, कर क्या रहे हैं? वही तो है, लॉजिक सही था उसका, पर वो ब्लेम गलत है ट्यूशन फी वाला, नहीं ऐसा। चलो अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, यू शुड ओबे द रूल्स। बाकी चीजें सेम रहेंगी ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या आएगा? द रूल्स। अब बताया मॉडल्स में भी कुछ नहीं करना होता बच्चे, मेरे दोस्त, मॉडल्स में भी कुछ नहीं करोगे? क्या कर रहे हैं मॉडल्स में? कुछ कर रहे हैं क्या भाई? कैन में मस्ट कुछ भी लिखाए, शुड लिखाए, बस कुछ नहीं करना। बी वैसे का वैसा ही उसी वर्ड को उठाओ एक्टिव से पैसिव में और बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ। अब देखो क्या चल रहा है बच्चे, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। है कहां गए अपन? हाँ यहां आ जाओ। यू शुड ओबे द रूल्स, आपको रूल्स को ओबे करना चाहिए। द रूल्स हमारा सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, कुछ नहीं किया। शुड का शुड लगाया, कुछ भी नहीं किया। बी, शुड के बाद में क्या लगा दिया? बी लगा दिया। द रूल्स शुड बी, ओबे की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ओबेड आ गई। और यू का तो यू ही रहता है, तो बाई के साथ में क्या लगा दिया? यू लगा दिया। द रूल्स शुड बी ओबेड बाय यू। यानी जो भी मॉडल्स आए, जैसे कैन आ जाए सेंटेंस में, कुड आ जाए, या मे आ जाए, या आपके पास में माइट आ जाए, कुछ भी मॉडल्स आ जाए, कुछ भी किसी प्रकार का भी उठाओ, उसी मॉडल्स को उठाओ, साथ में बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, हमारा काम हो जाएगा। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, है ना? लेकिन देखो ये वाले बड़े, ये जो क्वेश्चंस है ना, इस पे फोकस करना, इसको मत मिस कर देना। टर्न ऑफ द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स, देखो ये किससे शुरू हो रहा है? अगर आप थोड़ा ध्यान दो ना तो यहां अपन समझते हैं। ये शुरू हो रहा है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये शुरू होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अब इसको बनाने का तरीका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पहले लेट आएगा, लेट के बाद में उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि यहां सेंटेंस दिया हुआ है ओपन द डोर। ओपन क्या है? ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओपन द डोर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर है, और वर्ब क्या है? ओपन। तो पहले लेट लगा दो, फिर क्या ले आओ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर, फिर द डोर लगा दो, और बी लगा करके गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, लेट द डोर बी ओपन्ड। ठीक है, अब पीछे चलो, पीछे चलो, यहां देखो टर्न ऑफ द लाइट्स, पहचानो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द लाइट्स। तो पहले क्या आएगा? लेट लगा दिया, लेट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट द लाइट्स पहले आ गया। टर्न ऑफ लिखा हुआ था ना, पहले बी लगाओगे और फिर इसका बनाओगे टर्न्ड ऑफ, लेट द लाइट्स बी टर्न्ड ऑफ। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको फिर नेगेटिव का नोट लगाना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां बता रहा हूं, अगर ऐसे सेंटेंसेस में भाव दिया हो, भाव यानी कि एक्सप्रेशन, एग्जामिनर का एक्सप्रेशन क्या है? रिक्वेस्ट का है, जैसे काइंडली आता है? जैसे प्लीज आता है, काइंडली आ जाए, प्लीज आ जाए, या फिर वार्निंग हो, कुछ है वार्निंग है, कोई एडवाइस दे रहा है, पहले से ही वो भाव क्लियर हो जाए ना, तो फिर ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं, टर्न ऑफ द लाइट्स, लेट द लाइट्स बी टर्न ऑफ, और यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ द
लाइट्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ द लाइट्स। लेकिन ये तब तक ही है जब तक आपको ये बात पता चल रही है कि इस सेंटेंस में भाव नहीं दिया हुआ। जिसमें भाव क्लियर नहीं होता वो दो तरीके से बन सकता है। एक ऐसे भी बन सकता है लेट्स द लाइट बी टर्न्ड ऑफ, और एक ऐसे भी बन सकता है यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि कोई बोल रहा है ना टर्न ऑफ द लाइट्स, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भाव है रिक्वेस्ट करने का। फिर रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म बनेगी है, फिर टर्न ऑफ की नहीं बनेगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू, लिखता हूं मैं यहाँ पे, लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, जो कि फिर आप रिक्वेस्ट जो कर रहे हो ना, जो भाव है ना, उस भाव की थर्ड फॉर्म बनाओगे और यू आर लगा के ही बनाओगे। इतना इतना फिक्स कर लो भाई, ऐसे ही बनेगा यहां तक का। यू आर रिक्वेस्टेड फिक्स रहेगा ये वाला, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, फिर लगा दो टू, इन्फिनिटिव टू, और फिर लगा दो वो वर्ब। यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या करना है, क्या करना था, टर्न ऑफ करना था, टर्न ऑफ द लाइट्स। तो जब अपने पास में भाव ऊपर नहीं दिया हुआ ना, तो इसी सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर भाव दिया होगा, भाव यानी कि भाव वो पैसा नहीं, एक्सप्रेशंस, जैसे कि यहां देखो प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। अब इस वाले में दिया हुआ है प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, आपको देखो प्लीज दिख रहा है ना क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन क्लियर है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फिर दो तरीके से नहीं बनेगा। आपको पता है प्लीज का मतलब है किसी को रिक्वेस्ट करना, है ना, यही तो है भाई। प्लीज का मतलब क्या हुआ, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, प्लीज काइंडली। तो इतना तो कॉपी पेस्ट कर लो, यू आर रिक्वेस्टेड, यहां तक तो रहेगा ही रहेगा। फिर टू से जोड़ना पड़ेगा, जो वर्ब दी हुई है ना फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट, सबमिट का मतलब जमा करवाना, ऊपर था प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दो, सबमिट मतलब जमा करवा दो। तो ये क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप जमा करवा दें योर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स। वो बोल रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। अगर यहाँ पे भाव होता एडवाइस का, यू आर एडवाइज्ड, ठीक है। ऑर्डर का, यू आर ऑर्डर्ड। अगर भाव पहले ही मिल जाए तो, समझ रहे हो बात को, कोई डाउट हो तो पूछना, पक्का मैं आऊंगा आपके पास में क्लियर करने के लिए डाउट को। एक दिन पक्का मिलेंगे अपन, ये मेरा आपसे प्रॉमिस रह गया। मैं बच्चों के लिए जान देने को तैयार रहता हूँ यार, ले जाओ है। चलो यहां लिखा हुआ है डोंट टच दिस वायर, डोंट टच दिस वायर, तो ये आप लेट से बना दो, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड, ठीक है। वही है ना कि क्या आ गया, लेट लगाना था पहले, दिस वायर ऑब्जेक्ट है तो दिस वायर को आप पहले ले, लेट दिस वायर नोट, नेगेटिव का नोट लगा दिया। अब जो वर्ब की फॉर्म थी उसकी थर्ड फॉर्म बनाओगे, उस वाले में थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, उसमें तो जो भाव होता है उसकी थर्ड फॉर्म बनती है, इसमें गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। तो लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड, ठीक है। अब यहां आ गया डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो लेट दिया हुआ है, योर टाइम भी दिया हुआ है, आप बना के बताओ भाई क्या बनेगा डोंट वेस्ट योर टाइम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी लास्ट स्लाइड हमारी है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है और सबसे ज्यादा खूबसूरत स्लाइड है। अब देखो तीसरे बच्चे का जवाब क्या था, तीसरे बच्चे ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही प्यारा आंसर दिया। तीसरे बच्चे ने बोला कि सर मुझे लगता है ना एक्टिव पैसिव वॉइस ना ये जिम्मेवारी हटाने के लिए बनाया गया है। भाई काम कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाइक चोरी कर गया, कार चोरी कर गया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। बात तो सही है भाई, सब्जेक्ट के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वर्ब की है, हेल्पिंग वर्ब की है, टेंसेस की है ना। बाय लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, है ना, इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ये जो बातें उस बच्चे की थी ना बड़ी लॉजिकल बातें थी। अब आप ये बात समझो भाई, अगर मैं आपसे ये बात ऐसे बोल रहा हूं कि तीनों बातें सही, भाई पहली बात भी सही, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सेंटेंस,
दूसरी बात भी सही है भाई, उल्टा पुल्टा होता है सेंटेंस। और तीसरा लॉजिक भी बिल्कुल सही था कि है ना सर, अपन क्या करते हैं, अपन सर एक काम करते हैं कि इसको अपन जिम्मेवारी हटाने के लिए बनाते हैं। तो बातें तीनों की सही, लॉजिक तीनों के सही। अब आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या समझ आया कि एक्टिव से पैसिव क्यों बनाते हैं। ये कमेंट जरूर करना, मजा आएगा सुन के। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर हाँ ये लॉजिक है एक्टिव से पैसिव बनाने का। चलो अब आते हैं लास्ट टास्क के ऊपर, लेकिन सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ ना, दो बातें आपके दिमाग में, जहन में, माइंड में, दिमाग में, जहन में होनी चाहिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए एक्टिव का पैसिव। नंबर वन तो ये कि चेंजेस सेम रहेंगे, जैसे पहले चेंजेस करते थे वैसे ही चेंजेस रहेंगे, बस आपको वो पैटर्न चेंज करना है। अगर जैसे ये सेंटेंस है, डिड से शुरू हो रहा है, तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है और सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो आप पहला काम यही करोगे भाई, डिड का पता करोगे, डिड की हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है चेंज करने पर एक्टिव से पैसिव, वॉज वर्ब बनती है। तो हमने यहां पहले खाली जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि द असाइनमेंट जो है ये क्या है। दी असाइनमेंट जो लिखा हुआ है, ये दी असाइनमेंट है क्या, ये पता करना पड़ेगा। अगर दी असाइनमेंट हमारे पास में सिंगुलर है तो आप यहाँ पे वॉज लगा दिया, और प्लूरल होता तो वर लगाते, क्योंकि डिड डिड जो है या सेकंड फॉर्म जो है वो वॉज वर में चेंज होती है एक्टिव से पैसिव में। ठीक है, वॉज द असाइनमेंट आ गया। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, बाय लगा रहे हो है ना, क्योंकि बाय तो लगाना ही पड़ता है। अब देखो सब्जेक्ट का भी बस ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहे, तो शी का क्या बनेगा, शी का बन जाएगा हर। इस बात को ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव मार्क लगा देना, इंटेरोगेशन का मार्क लगाना जरूरी है। तो वॉज दी असाइनमेंट कंप्लीटेड बाय हर, कुछ ज्यादा नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोचोगे ना चीजें सेम। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर के आनी है। टेंसेस के रूल पकड़ में आ गए कि भाई तीन बातें छोड़ दूं, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, सेकंड फॉर्म या डिड वॉज वर्ब में, विल शेल विल बी शेल बी में। अगर ये तीन चीजें याद कर लूं तो बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। आईएनजी वाले का आईएनजी टेंस चेंज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म वाले का थर्ड फॉर्म टेंस चेंज नहीं होगा, या हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बोल दूं ऐसे मैं तो। मोडल्स में मोडल्स कॉपी पेस्ट चेंज नहीं होंगे, तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस पकड़ बना लो, एक बारी पकड़ बना लो। ठीक है, अब ये वाला व्हेन डिड ही स्टार्ट द वर्क, व्हेन डिड ही स्टार्ट द वर्क, ये डब्ल्यू एच से आ रहा है, तो क्या आ गया व्हेन का व्हेन। फिर बनाओ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट दिमाग में रखो और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, व्हेन वॉज द वर्क, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड बन गया। बाय का बाय तो लगता ही है ना, और किसके द्वारा बात चल रही है, सब्जेक्ट क्या था ही, तो क्या बना हिम, व्हेन वॉज द वर्क स्टार्टेड बाय हिम। ये ध्यान रखना भी, जो इंटरजेक्शंस हैं, जो साइन आएगा इंटेरोगेशन का, ये भी एज इट इज होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है, आपके साथ खेल जाता है, कई बार खेल जाता है एग्जामिनर। अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी आए, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले ही आती है। कई बार क्या होता है, कई बार आप नोट करो, कई बार ऐसे हो जाएगा भाई ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, एग्जामिनर ने बड़ा ही क्लेवरली इसको यहां रख दिया और द वर्क को यहां रखा, व्हेन द वर्क वाज स्टार्टेड बाय हिम। आप कंफ्यूज मत होना, आप लेकर के चलना भाई इंटेरोगेटिव है ना, तो उस सब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं उससे पहले ही हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तभी तो इंटेरोगेटिव बनेगा ना। नहीं तो इंटेरोगेटिव रह कहां गया, सोचो, नहीं तो इंटेरोगेटिव रह कहां गया। एग्जामिनर खेलता है, बट बेटर बी प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना पड़ेगा मैदान के अंदर, जंग मैदान है ये। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कहीं आपको हु वाला मिल जाए ना, हु WH हु वाला, तो हु को आपने बाय होम में चेंज करना है, इस बात को ध्यान रखना। WH वाले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हु को बाय होम में आपको चेंज
करना है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, अगला एग्जाम्पल, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, यह बात समझने वाली है। एक ही सेंटेंस में दो वर्ब है, एक ही सेंटेंस में क्या है, दो वर्ब है। ये क्या होती है, ये होती है इन्फिनिटिव। इसमें आपको समझना पड़ेगा, जो वर्ब दी हुई है, ठीक है, पहली मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म नहीं बनानी। जो दूसरी फॉर्म दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, और उसके साथ में बी लगा दो, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन थर्ड फॉर्म किसकी बनानी है, जो सेकेंडरी वर्ब दी हुई है। जैसे यहां पे आई वॉन्ट टू ईट द फूड, यहां द फूड आना था, आई वॉन्ट टू ईट द फूड, तो क्या बना, आई वॉन्ट का आई वॉन्ट, द फूड का द फूड। अब किसकी बना रहे हो, ये वाले पार्ट की, ये वाला पार्ट उठा के एज इट इज ले आओ, टू के बाद जस्ट बाद में बी लगा दो, और फिर क्या लगा दो, जो वर्ब दी हुई है उसकी थर्ड फॉर्म, आई वांट द फूड टू बी ईटन, ठीक है। अब यहां क्लैरिटी मिलेगी आपको। आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हर, तो क्या बन रहा है, आई वॉन्ट, हर ले आओ पहले, आई वॉन्ट हर, ठीक है, टू बी कंग्रेचुलेटेड, आई वॉन्ट हर टू बी कंग्रेचुलेटेड। सिंपल है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर लोगे मेरे बच्चे, इंटेलिजेंट हो आप। When will he announce the result? अब ये आप बना के बताओ भाई, क्या बनेगा इसका। एक तो यहां देखना है, when का तो मैंने लगा ही रखा है, यहां क्या आएगा, द रिजल्ट आ ही रहा है, यहां क्या आएगा, और बाय हिम तो हमारे पास में आ ही रहा है, तो कैसे बनेगा। अब ये चीज जो है आप लोग बना करके बताओ। और आज की हमारी क्लास पूरी हुई, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर इस सेशन से किसी बच्चे का थोड़ा भी बेनिफिट होता है, मैं तो टारगेट लेकर के चलता हूँ भाई, अगर हर एक सेशन से हम लोग ज़्यादा नहीं, 5 मिलियन व्यूज़ और 5,000 प्लस सब्सक्राइबर पहुँच जाएं तो हमारा काम हो जावे है। बट दिस seems far too impossible as the task, but I know you guys are there and you guys have really been my backbone, my strength, and you are guys are always there for me। और आज का दिन अपन क्लास को एंड करते हैं। अगले सेशन में अगर ये वाली बात पूरी होती है, ठीक है, तो अपन 50 प्लस एक्टिव पैसिव वॉइस के वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो स्कूल्स में भी आते हैं, एसएससी एग्जाम्स में भी आते हैं, और बैंक एग्जाम्स में भी आते हैं, हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं। अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी दोस्तों को राधे राधे, और कमेंट करके हर एक बात का रिप्लाई करने का प्रयास करना, ताकि क्लास जो है हमारी अगली वाली हो उसमें हम लोग आपकी बातें भी डिस्कस कर सकें। थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट आपका हो, जितना इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही हमारी क्लास क्या है, स्ट्रेंथन होती जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ध्यान रखते रहो, और उन 3 बच्चों की तरह आप भी डिस्कस करते रहो ग्रामर को। मिलते हैं अगली बारी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।